स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। हम मैथ की क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं और हम कुछ क्वेश्चनों को फिर से करते हैं। अभी हमारी 2 क्लासों में जो क्वेश्चन हुए थे, हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या है क्वेश्चन? एक समूह में 32 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। कितना है? 45 किलो। 2 छात्र जिनका वजन 42 किलो और 44 किलो के स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं, तो औसत वजन में 2 बढ़ जाता है। तो 2 नए छात्रों का औसत वजन क्या होगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? 2 नए छात्रों का औसत वजन निकालेंगे। देखिए, क्या होगा भाई? कितने व्यक्ति गए हुए हैं? एक 42 किलो का, एक 44 किलो का। 2 व्यक्ति गए हुए हैं, तो हम दोनों के वेट को ऐड करते हैं। 42 किलो प्लस 44, ठीक है। अब औसत वजन कितना बढ़ रहा है? औसत वजन बढ़ रहा है 2। औसत वजन कितना बढ़ रहा है? 2। जब 2 व्यक्ति जा रहे हैं और 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, ना तो व्यक्तियों की संख्या पर कोई असर हुआ है, ना व्यक्ति बढ़े हैं, ना व्यक्ति कम हुए हैं। तो व्यक्ति कितने हो गए टोटल हमारे पास? टोटल व्यक्ति कितने? 32 के 32 ही रहे। लेकिन क्या हुआ? उनका औसत वजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया औसत वजन? 2। तो क्या करेंगे हम इसमें? 2 का मल्टीपल 32 में कर देंगे और अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? 2 व्यक्तियों का औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का डिवाइड देंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 684 प्लस 32 दूनी होते हैं 64। 2 ऐड करते हैं इनको। 6 और 4 10, 8 और 14 15। 150/2 कितना आ गया? 75 किलोग्राम। तो दो नए छात्र आए हुए हैं, उनका औसत वजन क्या होगा? 75 किलोग्राम। ठीक है, आप नोट करिए क्वेश्चन को। देखिए, हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आप स्क्रीन की तरफ देखिए, ठीक है। एक हॉकी टीम में 22 वर्ष और 28 वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 खिलाड़ी आ जाते हैं और उनका औसत उम्र क्या हो जाती है? 3 माह बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और क्या निकालना है? नए खिलाड़ियों का औसत। देखिए, सेम अभी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो गया? इस बार 3 मंथ बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 3 मंथ। तो हम देखो कैसे करेंगे। एक 22 का है और एक 28 का है, दोनों को ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है? औसत उम्र बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 3 महीने बढ़ रही है। और हमारे ये पास क्या है? हमारे पास साल है, तो वो 3 महीने कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा? 3/12 इंटू 2 ही व्यक्ति गए हैं, 2 ही आए हैं। इसका मतलब व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कितने व्यक्ति बढ़े हैं और कितने गए हैं। तो ठीक है, तो अब एक बात बताइए मुझे, अब इसमें पता कैसे करें कितने व्यक्ति हैं? उसने हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, तो आपको कैसे पता करना होगा कि इसमें कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक हॉकी टीम। अब हॉकी टीम में प्लेयर कितने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? हॉकी टीम में होते हैं 11 और क्रिकेट टीम में भी कितने होते हैं? 11। तो हम कितने का मल्टीपल करेंगे यहाँ पर? 11 का। सॉल्व करेंगे इसको अपॉन 2। कितना हो गया? इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सॉरी 4। तो क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 50 प्लस 11/4। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करना बताया था मैंने। सॉल्व करेंगे इसको। इसका इसमें क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना हो गया? 200 प्लस 11/4 2। कितना हो गया? 211/8। आप इसका जैसे ही डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर आपका आंसर निकल जाएगा। डिवाइड दीजिए, कैसे होगा? 8 दूनी 16। कितना हो गया? 2। कितने बचे? 5। कितना हो गया? 51। 8 छिक्के 48। कितना बच गया? कितना बच गया? 3।
3 बच गया। अब क्या है, आगे नंबर खत्म हो गए तो क्या करेंगे, या तो इसको सही बट्टे में लिख दो, अगर सही बट्टे में नहीं लिख पाओ तो क्या कर दो, पॉइंटों में निकाल दो। तो पॉइंटों में निकालेंगे तो 3 8 दिया 24, आगे कितना बचा 60, कितना हो गया 6 बचेगा तो कितना हो गया 60, 60 बचेगा तो कितना हो जाएगा 8 7 56, ऐसे ही वो चलता रहेगा। तो आप क्या करो, इसको सही बट्टे में लिख दो, 26 सही 3/8 किया। ओके, जिसको डिवाइड देना नहीं आ रहा है वो आराम से कर ले। देखो कैसे किया है मैंने डिवाइड, 8 दूनी 16, 2 बचे, सॉरी 5 बचे, कितने हो गए 51, 8 छिक्के 48, अब कितना बचा 3। अगर आपको पॉइंटों में डिवाइड देना है तो आप पॉइंटों में दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो आपको जितना रिमाइंडर बचा उसको कंप्लीट में लिख दिए। इसको पढ़ेंगे 16 सही 3/8। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। आगे करेंगे, देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीन की तरफ देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कारखाने में 30 मजदूर है, ठीक है, यदि 2 मजदूर जिनका वेतन 950 1120 है नौकरी से हटा दिया गया उनको, और उनकी जगह पर 2 नए मजदूर लाए गए। भाई 1150, एक को 1120 मिल रहे थे, एक को 950 रुपए मिल रहे थे, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर क्या लाए, हम 2 नए मजदूर लाए। अब सस्ते लाए महंगे लाए वो बाद में पता करेंगे, लेकिन क्या हो गया, उनके आने से 15 रुपए की कमी हो गई, औसत है 15 रुपए की क्या हो गई, कमी हो गई। अब 15 रुपए की जब कमी हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्ते ही आए होंगे, महंगे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम निकालने की बात करते हैं, तो 2 नए मजदूर आए, उनको कुल कितना वेतन मिल रहा है ये देखिए। तो देखिए कितने रुपए मिल रहे थे, एक को मिल रहे थे 950, एक को मिल रहे थे 1120। उससे क्या हो रहा था, औसत में कमी हो रही थी, कमी हो रही थी। तो कितने की कमी हो रही थी, 15 रुपए की। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 2 गए हैं 2 ही आए हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 30 के 30 मजदूर हैं, कोई भी कम नहीं हुआ है, बस रिप्लेस कर दिया गया। वही रिप्लेस करने पर ऐड करिए आप 0 7 कितने हो गए 10 20 70। अब इसमें मल्टीपल करिए, 15 दिया 45, 450 घटाइए 0 2 6। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैंने अभी एक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें अपॉन में 2 लिया था और इसमें अपॉन में 2 नहीं लिया। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों, कोई मुझे बता दे, मैंने अपॉन में 2 लिया था उसमें, इसमें अपॉन में 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं। आप अगर क्वेश्चन पढ़ते तो आप देख पाते कि इसमें अपॉन में 2 क्यों नहीं लिया गया। उसने कहा है कि 2 व्यक्ति गए हुए हैं और 2 ही आए हुए हैं, और दोनों का हमें क्या निकालना है, कुल वेतन निकालना है। अगर हमें कुल वेतन निकालना है तो कुल वेतन के लिए तो हमें मल्टीपल करना ही नहीं, डिवाइड देना ही नहीं है। अगर इसका औसत निकाला जाए तो औसत निकालने के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे। जब 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 810 रुपए। इसका जो औसत निकलेगा 2 व्यक्तियों का वो 810 रुपए निकलेगा। अगर टोटल पूछा जाए 1620 रुपए। ओके, इसलिए ये थोड़ा सा बदल गया था। इसमें आप क्या करते, अभी की तरह पैटर्न यूज करते, 2 का डिवाइड देते तो आपके लिए औसत मिलेगा। औसत निकालना चाहे औसत, अगर आपको कुल निकालना है 2 का मल्टीपल कर दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। देखिए अब हम आगे कराते हैं नए पैटर्न का क्वेश्चन। नए पैटर्न क्वेश्चन के लिए देखिए आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ है, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 7 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं को 4 से भाग दिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक लाइन में करेंगे। एज ए अगर ऑप्शन है तो हम ऑप्शन से भी देख लेंगे, और ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम निकाल लेंगे इसको एक लाइन से करने के लिए। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं क्वेश्चन है क्या। देखिए करेंगे क्या हम इसमें, तो हमें क्या दिया हुआ है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 12। क्लियर। आप देख, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आप समझे, ये पता नहीं क्या लिख दिया, ये शॉर्ट में लिखा जाता है।
ठीक है। अब इसका औसत निकालना है तो इसमें हमें क्या देना है, 4 से भाग देना है। तो आप क्या करोगे, जो भी औसत दिया हुआ है, जो भी आपको औसत दिया हुआ है, केवल उसी में जितने का भाग बोल रहा है उसका भाग दे दो आप, तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। जो सवाल में पूछा गया है तो औसत निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, औसत बराबर लिखेंगे 12/4 = 3। हमने क्या किया, जितने भी संख्याएं दी उसका औसत कितना दिया था, हमें 12 दिया था। और हमसे पूछ रहा था कि अगर हम प्रत्येक संख्या मतलब 7 संख्याएं हैं, उन संख्याओं में अगर हम सब में अलग अलग 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो जो नंबर आएंगे उन सबका टोटल औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 7 संख्याओं का औसत दिया है, 7 हो कितने भी हो, उनके औसत में जितने से भी बोल रहा है उससे भाग दे दिया, आंसर मिल गया। तो इन सब बात का एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन है, तो आप नोट करके लिख लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नोट करके लिख लीजिए। नोट करने में क्या लिखना है आपको, ऐसे प्रश्नों में जो औसत संख्या दी हुई है उसमें जोड़, घटाया, गुणा और भाग, जो भी नंबर दिया है औसत में उसका डिवाइड दे दो। अगर डिवाइड की बात कर रहा है तो डिवाइड देना है, मल्टीपल की बात कर रहा है तो मल्टीपल करना है, माइनस की बोल रहा है तो माइनस करना है, प्लस की बोल रहा है तो प्लस करना है। जिससे क्या होगा, नई संख्या जो होगी उसका औसत मिल जाएगा। ओके, देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने आपको एक नोट लिखाया, उसी नोट पे डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ है, देखिए आप। यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, नया औसत। पहले लिखिए आप, नया औसत क्या होगा, 15 + 9 कितना हो गया, 24। ठीक है, 24 हो गया। आपने देखा, अभी मैंने नोट लिखाया था, आपको जोड़ना है तो जोड़ के कर दीजिए, घटाना है तो घटा के कर दीजिए, डिवाइड देना है तो डिवाइड। किसमें देना है, केवल जो औसत दिया हुआ है उसी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको अपने नोट लिखाया था उसी के तरीके से पैटर्न से जोड़, घटा, गुणा, भाग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे हम एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। इन पैटर्नों में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 संख्याओं का औसत 36 है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला एक लड़का था, उसने मिस्टेक कर दी औसत निकालने में। तो उसको औसत निकाला गया, 50 संख्याओं का औसत 36 निकाल दिया उसने, लेकिन उसने जब रीचेक किया तो उसने देखा कि नंबर था 48 की जगह उसने नंबर कितना ले लिया, उसको 23। जब 23 उसने ले लिया तो भाई औसत गलत निकलेगा। तो सही औसत क्या है हमें वो पता करना है। तो देखिए करते हैं हम इसको। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 36। ओके, 50 संख्याओं कुल, अगर कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 × 50। भाई गुणा करना है, जिसको आता है गुणा करिए। 36 पंजे कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे, गुणा कर लो भाई। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 36 जोड़ दो 180, कितना हो गया 1800। ओके, तो 36 का पारा याद नहीं, लेकिन 5 का तो याद है, आप 5 का गुणा कर सकते हो। और मैंने ये बताया हुआ है 5 का करोगे 50 का नहीं, क्योंकि लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे पीछे से। अब देखिए जब 50 संख्याओं का हमने टोटल निकाला तो 50 संख्याओं का टोटल निकला 1800। ओके, जब 1800 निकला, अब उसने क्या किया है, 48 की जगह पर कितनी ले ली है, 48 के स्थान पर 23 ले लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये औसत निकाला गया है वो 23 नंबर को रख के निकाला गया है, जबकि नंबर हमारे एग्जैक्ट क्या है 48। तो कितना नंबर इसने इससे कम कर दिया, उसको वो माइनस कर दो। कितना कम कर दिया, 48 - 23, कितना बचेगा 25। कितना मिलेगा
25। अब ये 25 क्या है, अगर 25 नंबर और होते हमारे पास, क्योंकि उसने 25 कम जोड़े थे, अगर 25 और होंगे तो हमारा जो एक्चुअल में एवरेज था वो निकल के आएगा। तो सही एवरेज क्या होगा, सही औसत क्या होगा, सही औसत होगा 1800 प्लस 25 बटे 50। तो उसको ऐड कर दो 1825 और डिवाइड दे दो 50 से। 50 से डिवाइड देखोगे तो कितना आएगा 36.5। तो सही एवरेज क्या निकलेगा उसका 36.5, 36.5 निकलेगा। देखिए कितना निकल के आया 36.5। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में किया गया है भाई 50 संख्याओं का औसत था, तो 50 संख्याओं का औसत दिया था 36। एक विद्यार्थी आया, उसने औसत निकाला और क्या कर दिया, उसने गलत कर दिया। गलती क्या कर दी उसने कि 48 की जगह पर उसने 23 ले लिया। 48 की जगह पर 23 ले ली। तो हमने क्या किया, पहले 50 संख्याओं का टोटल पता कर लिया कितना टोटल आया है। तो 1800 टोटल आया, लेकिन 1800 कब आया होगा, 1800 जब आया था जब उसने 23 नंबर लिया था। अगर वो 48 लेता तो औसत कुछ और होता। तो कितना नंबर इसने कम लिया, इससे 25 नंबर कम लिया। इसका मतलब इसमें 25 और ऐड कर देंगे तो हमारा सही औसत होगा वो निकल के आएगा। तो हमने इसमें 1800 में 25 ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, सही औसत निकल के आ गया। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया बेसिक पे, अब हम इसको कराएंगे ट्रिगली। आपको ट्रिगली में कुछ नहीं करना है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, देखिए इसको करेंगे कैसे, शॉर्ट में क्या करेंगे, आपको नंबर कितना दिया 48, ट्रिक से करेंगे। 48 दिया हुआ है, 48 से उसने कितना कम कर दिया 23। तो कितना कम हो गया इसके बीच में 25। अब एक बात बताओ, 25 नंबर कम जोड़े गए किसके औसत में, 50 के औसत में। तो भाई कितना औसत निकलेगा इसका, अगर 50 से औसत निकालेंगे 25 बट्टे 50, ये भाई टोटल नंबर थे हमारे पास 50। तो हम इसका डिवाइड देंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा 0.5। तो 0.5 का एवरेज बढ़ जाना चाहिए था। हमारा एक्चुअल एवरेज कितना है 36। तो हमारा सही एवरेज क्या निकल के आएगा, सही औसत 36 प्लस 0.5 कितना हो गया 36.5। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करा दिया, आप नोट कर लें। देखिए आपने क्वेश्चन किया था अभी, अब इसी तरीके से क्वेश्चन को और करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 लड़कों में एक समूह का औसत भार 89.4 दिया हुआ है। बाद में ज्ञात हुआ एक लड़के ने 87 के स्थान पर 78 लिख दिया और पढ़ लिया, उसको औसत निकाल दिया। तो सही औसत क्या है आप करेंगे। पहले आपको क्या कराएंगे, हम बेसिक से कराएंगे। जैसे कि आपको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, कुछ बच्चे नोट नहीं कर रहे हो, तो वो दोबारा से नोट कर लें, वो समझ में भी आ जाए उनको। कॉपी और पेन लेके बैठे जिससे कि आपको पता रहे, नोट करते जाए साथ में। क्वेश्चन क्या है, 20 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है 89.4 kg। ओके, 20 छात्रों कुल भार निकाल लीजिए, कितना हो गया 89.4 इंटू 20। आप मल्टीपल करिए इसका, तो मल्टीपल करने पर आपको आना चाहिए 8 दूनी 18 17.0। कितना आया 1788 किलो। कितना आ गया 20 छात्रों का औसत। अब गलती क्या हो गई थी, 87 की जगह पर क्या पढ़ लिया था उसने 78 पढ़ लिया था। गलती कहाँ हुई भाई, 87 पढ़ना था उसको, 87 के स्थान पर कितना पढ़ लिया उसने 78। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया, 87 में कम पढ़ा, 78 माइनस कर दो कितना मिलेगा 9, यानी कि 9 उसने कम पढ़ा था। अब 9 क्या कर देंगे, टोटल जो भी भार दिया हुआ है उसमें ऐड करेंगे और हमें सही औसत मिल जाएगा। सही औसत भार क्या होगा 1788 प्लस 9 बटे 20। कितना हो गया 1700, कितना जोड़ देंगे 95, सॉरी 97, 1797 बटे 20।
अगर हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा 89.85 kg। कैसे देंगे आप? देखिए 20 का भाग देना जानते हो, 20 का नहीं देने जानते तो 2 का भाग देना तो आप जब जानते होगे। 20 को क्या कर लो आप टुकड़ों में कर लो। कैसे? 1797 बटे 2 गुणा 10। आप 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे देंगे, 2 का पाड़ा तो आपको आता ही होगा। 2 का पाड़ा नहीं आता तो इसका मतलब आपने नर्सरी में, आपको केजी में, यूकेजी में और प्लेवे में आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। आप फिर से जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई एज नहीं है कि आप 1 साल, अगर आप 20 साल के हो, कक्षा 1 में पढ़ रहे हो, आपसे कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान लिखा ही नहीं गया है कहीं भी कि आप पढ़ने के लिए आपको एज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी एक तरीके से 2 पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए, आप इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन है हमारा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराने से पहले आपको फॉर्मूला लिखा दिया था। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो आप। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, आपको पता है? देखिए ऐसे संख्याओं, ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, आपको प्रथम पूछे, लगातार कंटिन्यूअस हो रही हो, पहले से 50 पूछे, आगे कितनी भी नंबर पूछे, अगर कंटिन्यूअस ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा देना है, n+1/2। औसत के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। भाई नंबर कितने हमारे पास 50 + 1/2 51/2 कितना हो गया 25.5। क्या निकल आया ये औसत। आपसे पूछे 50, आपसे पूछे 1000, आपसे कितने भी पूछे, आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए हुए उसमें एक ऐड कर देना है। एक ऐड करने पे आपको क्या है, उसे डिवाइड दे देना है, आपका औसत निकल के आ जाएगा। स्टार्ट कर दो। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है समझ लो थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या है, विषम संख्या उसी के तरीके से होती है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद की टेबल से घटे या 1 से घटे। इसका कटने का मतलब क्या है, जिसका डिवाइड, जैसे कि मान लो 7, अगर हम 7 में डिवाइड दे सकते हैं तो 7 का ही दे सकते हैं या फिर 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से घटती है या फिर 1 से घटती है, अदरवाइज उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। अदरवाइज अगर कोई भी फैक्टर है तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अगर हमें देखना है तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो टोटल नंबर होते हैं वो 25। 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होंगी। आप मुझे कमेंट सेशन में 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिखकर बताएं कौन कौन सी होंगी 25। तो आप क्वेश्चन को समझिए। और एक क्वेश्चन और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मुझे बताइए कमेंट सेशन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए आप कमेंट सेशन में बताइए, तब तक मैं भी बताता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यही एक वो संख्या है जो कि क्या है, सम है। तो हम इस तरीके से इसको भी बोल सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या है, क्या है, वो है
2, क्योंकि 2 जो है वो 2 की टेबल में और 1 की टेबल के अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपके लिए। नॉर्मली अगर पूछ ले तो क्वेश्चन ये होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, और अभाज्य संख्या भी है तो क्या होगी 2। ठीक है, आप इस तरीके से समझे इस अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया, अब हम क्या करेंगे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हो कौन सी सकती हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और लिख लेंगे 23। तो हमने पता कर लिया 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 हो गई। कितनी हो गई 9 हो गई। अब आपको क्या करना है औसत निकालना है। मैंने औसत निकालने का पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर अपॉन जितने भी नंबर है उतने का डिवाइड। तो आपको क्या करना है इन सबको ऐड करना है, औसत निकालेंगे। ऐड करते हो तो एक आध नंबर मिसिंग रह जाता है। आप नंबरों को इस तरीके से रखें जितने ऊपर है उतने ही नीचे काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने में एक भी मिसिंग रह गया तो आपका औसत गलत निकल जाएगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हैं। अब आप कर सकते हो, ऐड करिए इन सबको। टोटल करने पर आपका कितना आएगा 100 अपॉन 9। कैसे काउंट करेंगे आप, इस तरीके से। आपको पीछे से करना है तो पीछे से कर लिया, आप कैसे भी कर सकते हो। ऐड करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको सिखाए गए और नहीं आ रहा हो तो आप क्लास 2 ज्वाइन करें किसी भी स्कूल में जाकर। कोई भी उम्र नहीं है। इसका ऐड करेंगे तो 11 सही 1/9। इसका औसत आएगा 11 सही 1/9। डिवाइड कैसे दिया 11 9 99 1 बचा। तो हमने क्या किया पॉइंटों में नहीं ले गए उसको, हमने क्या किया सही बट्टे के रूप में ही लिख दिया। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। आपने अगर मेरी पहली क्लास को लिया अटेंड किया हो तो आप उसमें मेरे फॉर्मूले देख सकते हैं, फॉर्मूले दिखाए थे। उस फॉर्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुआ है। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, वही सम की बात कर रहा है और प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोल रहा है। आपको क्या करना होगा, अब वैसे तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करिए, वो काउंट करिए और 10 का डिवाइड दे दीजिए तो आपको क्या मिलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। लेकिन आपको क्या करना है, अगर एक लाइन में क्वेश्चन करना है तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में जब एवरेज की स्टार्टिंग कराई थी। तो इंट्रोडक्शन में मैंने एवरेज में कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, उससे हम करेंगे तो क्या होगा n+1 क्या हो गया 10 नंबर हो गए और 1 ऐड करिए कितना आ गया 11। तो कितना औसत आएगा 11। आप लोग देख के चौंके ना, कुछ बच्चे हैं आज जो नई क्लास अटेंड करेंगे उससे पहले फर्स्ट क्लास को अटेंड करें, उसमें बेसिक में मेरे फॉर्मूले बताए गए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो सीधी सी बात है 1 से लेकर 10 तक का नंबर काउंट करिए, काउंट करने के बाद 10 से डिवाइड कीजिए, आपको क्या हो जाएगा औसत मिल जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, सॉरी औसत। औसत क्या है, गुणज क्या मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आपको क्वेश्चन 3 का टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए। 3 का टेबल, 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे भाई 3 6 9 12 15।
इनका क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। औसत क्या होगा? 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ऐड कर दो भाई इनको। अपॉन कितने हो गए? 5, क्योंकि कितने लिए हमने? 5 लिए। इनको ऐड करिए, कितना हो गया सब? 15, 12 27 और 9 कितने हो गए? टोटल करेंगे तो 45 अपॉन 5 कितना हो गया? 9। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन है आगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लेके उनके वर्ग करें, फिर उनका टोटल करें और 10 से डिवाइड दें। लेकिन फिर वही फर्स्ट सेशन जिसने अटेंड किया था उसके हिसाब से अगर हम पहला फॉर्मूले के हिसाब से करें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले में लगाइए, कितनी संख्या पूछी है? 10। तो 10 यहाँ रखेंगे n की जगह पर, 10 और 1 कितने हो गए? 11 मल्टीपल यहाँ पे रखिए। 10 दूनी 20 प्लस 21 बटे 6 मल्टीपल करिए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 डिवाइड दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, कितने बचे? 5 बचेंगे, कितने हुए? 51, 6 8 48, कितने बचे? 3, 6 पंजे 30। तो इस तरीके से हम इसका औसत निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही हो तो आप क्या करें, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं लिखें, उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद उनको टोटल करें और टोटल करने के बाद उसको 10 से डिवाइड दें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना सारा प्रोसेस करोगे उससे बढ़िया एक फॉर्मूला ही याद कर लीजिए। इसके लिए फर्स्ट क्लास को देखें, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे, उसका रिवीजन करें और नोट करें। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे और करते हैं। अब क्वेश्चन एक सिंपल एज ए आपको एक इक्वेशन में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 25a + 25b = 115। आपको इसमें निकालना क्या है? उसने कहा है a और b का औसत, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a + b को ऐड करोगे तो a + b की वैल्यू निकालोगे। औसत क्या है भाई? कितने नंबर है हमारे पास? 2 नंबर है। अब 2 नंबर है तो हमें क्या पता है कि a और b की वैल्यू होगी और 2 से डिवाइड कर देंगे उसमें, तो हम क्या कर देंगे, a और b का औसत निकाल देंगे। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी 25 है, 25 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? a + b कितना हो गया? 115। अब a + b की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा? 115/25। a + b को अगर डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। बड़ा याद कर लेना, 25 चौके 100 कितना बचा आपका? 15। पॉइंट लगा दो, 25 छिक्के 150। ठीक है, a + b की वैल्यू क्या मिल गई? अगर औसत निकाला जाए, औसत क्या होता है भाई? 2 नंबर होगा। 2 नंबर कौन कौन से हमारे पास? a और उसको जोड़ दो b के साथ बटे 2। औसत जो यही होगा, क्योंकि औसत में कितने नंबर है हमारे पास? 2, तो इसलिए हमने 2 का डिवाइड दे दिया। a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4.6 और 4.6 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना मिलेगा? 2.3। तो a + b का औसत क्या निकलेगा? 2.3। देखिए तो आज हम वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत क्या हो जाए? 12 हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन को अभी कराया था मैंने, उसी पे देखो।
5 संख्याओं का औसत कितना है? 12। कितना दिया हुआ है सवाल में? सॉरी 10 है। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है वो? 10 12 जोड़ रहा है। 12 जोड़ने पर औसत कितना होगा? जो भी औसत दिया हुआ है उसी में हमें क्या करना है? 12 को जोड़ देना है। कितना हो गया? 22। तो क्या हो गया? ये हमारा नया औसत मिल गया। इस तरीके से हमने औसत के क्वेश्चनों को देखा। आगे भी हम क्लास में आगे कुछ क्वेश्चनों को और देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन चैनल। ओके, सदन की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।